मेरा नाम है इरफान आदिल। आपको वेलकम है मेरी आज की नई वीडियो में। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी जो एक्सेल की जो ये वीडियो है, इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ इस तरह के एक्सेल इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन के बारे में जो आपको जो है अपना जो है इंटरव्यू क्लियर करने के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जो है आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और वो आपसे आपकी एक्सेल स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो आप उनको कह तो देते हैं कि भाई मेरी एक्सेल स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो आपके सामने जो है लैपटॉप रख देते हैं और आपके सामने जो है एक रियल टाइम कुछ जो है इश्यूज पेश करते हैं। आप कहते हैं इनको सॉल्व करके दिखाओ। तो उन ये कुछ क्वेश्चन उनमें से एक हैं जो आपकी जो है इंटरव्यू क्लियर करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानी जो है वो पैदा कर देंगे। तो कौन कौन से ये क्वेश्चन हैं जो आपसे एक्सेल के जो है वो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और आपने किस तरह से जो है इन इंटरव्यूज़ को, इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, उसके लिए जो है हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन सिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने उनको जो है सॉल्व करना है। जी दोस्तों, यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये एक्सेल फाइल यहाँ पे मौजूद है। और अब यहाँ पे जो है आपके पास जो है लेट्स सपोज आप एक इंटरव्यू के अंदर जो है बैठे हैं, और जो इंटरव्यू है वो आपको बोलता है कि ये जो हमारे पास एक सेल्स डाटा यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर जो है हमें वो वैल्यूज़ जो है यहाँ पे जो है उन वैल्यूज़ का काउंट यहाँ पे जो है ला के दिखाओ जो हमारे पास जो है सेल्स वैल्यू जो 10,000 प्लस की सेल से ज़्यादा है। ठीक है, एक्सीडिंग 10,000 है। ठीक है, वो वैल्यूज़ यहाँ पे उनका टोटल दिखाओ कि कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमारे पास जो है 10,000 की सेल से ज़्यादा है। ठीक है, उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है काउंट इफ का जो है फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पे ये देखिए काउंट द टोटल नंबर, ठीक है, ऑफ सेल्स एक्सीडिंग 10,000। ठीक है, उसके लिए काउंट इफ का फार्मूला यूज़ होगा। किस तरह से आपने यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपने जो है काउंट इफ, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपने क्योंकि सेल्स जो है उसको आपने जो है उसके अंदर जो है 10,000 प्लस की सेल्स दिखानी है। ठीक है, तो आपने ये सेल्स वाला जो आपका जो है ये कॉलम है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है रेंज सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपने क्राइटेरिया जो है वो देना है। यहाँ पे आपने एक्सीडिंग, ठीक है, तो ये मोर देन का जो है आपने यहाँ पे फार्मूला ऐड करके, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने देना है 10,000 और आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पे देखें हमारे पास जो है कितनी वैल्यूज़ हैं। काउंट इसने हमें बता दिया 14 वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे हैं जो कि 10,000 से ज़्यादा हैं। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे जो इंटरव्यू के अंदर आपको पूछा जा सकता है वो ये है कि किसी भी जो है इसी तरह हमारे पास जो है वो सेल्स की वही की वही वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। लेकिन आपसे इंटरव्यू कहता है कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है वो उन लोगों का डाटा निकाल के दो जो सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग जो है वो डिवीजन में काम करते हैं, या जो सिर्फ और सिर्फ टेक डिवीजन में काम करते हैं। स्पेसिफिक किसी भी सेल्स डिपार्टमेंट या डिवीजन के अंदर वो आपको बोल देता है कि मुझे जो है डाटा निकाल के दो। ठीक है, उन एम्प्लॉयज़ का जो इस डिवीजन में काम करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है, आप पहले तो यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके और यहाँ से भी आप जो है ये क्लोथिंग सेलेक्ट करें तो ये भी आ जाएगा। लेकिन ये इंटरव्यू को नहीं चाहिए। इंटरव्यू को क्या चाहिए कि यही डाटा आप उससे फार्मूला के थ्रू जो है वो निकाल के दें। ठीक है, उसके लिए आपने यहाँ पे जो है फिल्टर फार्मूला ही यूज़ करना है। यूज़ करके और यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले आपने जो है ये पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने जो है यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये डिवीजन है। ठीक है, पूरी इस कॉलम को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने जो है यहाँ पे इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास जो भी आपने डिपार्टमेंट यहाँ पे डाला, हम क्लॉथिंग डिपार्टमेंट डालेंगे। ये देखें जी, आपके पास पूरा का पूरा जो है उस डिपार्टमेंट का डाटा आ गया जो क्लॉथिंग डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं। ये उनके नेम्स आ गए, ये डिवीजन आ गई और ये उनकी सेल्स आ गई।
ठीक है? तो इस तरह से जो है आपने इस डाटा को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर जो है यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि आपके पास जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए इनवॉइसेस की डिटेल्स हैं, ठीक है? लेकिन इंटरव्यू आपको कहता है कि मुझे जो है इन इनवॉइसेस की डिटेल में से जो है ना सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है ये जो दरमियान में जो इनवॉइसेस की डेट है इसको सेपरेट करके दो, ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जो है यहाँ पे टेक्स्ट आफ्टर का जो है फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक हो गया? और यहाँ पे आपने जो है इसको जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया? और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे जो है टेक्स्ट आफ्टर यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये कॉलम के बाद हमें डेट है तो यहाँ पे हमने जो है कॉलम डाल देना है और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देने हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है? और ये देखें ये आपके पास जो है ये डेट आ गई। अब लेकिन यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखें वो उसने इस कॉलम के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ इस डेट को सिलेक्ट नहीं किया, साथ में जो पेड है इसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है टेक्स्ट बिफोर का फॉर्मूला भी यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर देना है। अच्छा, टेक्स्ट बिफोर हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपने जो है टेक्स्ट बिफोर ऐड करें, सॉरी, यहाँ पे आप कॉमा ऐड करें, उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमास ऐड करें, स्पेस ऐड करें, ठीक हो गया? फिर इन्वर्टेड कॉमास ऐड करें और यहाँ पे इसको जो है ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पे देखें जी ये जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेट आ गई है, इसने ये इस स्पेस को हमने क्योंकि यहाँ पे इस स्पेस के लिए टेक्स्ट बिफोर का फार्मूला ऐड किया है, ठीक है? तो उसने क्या किया है कि यहाँ पे हमें जो है ये डेट का सिर्फ और सिर्फ डेट जो है यहाँ पे पिक करके दे दी। इसको हम ड्रैग करेंगे, ये सारा डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपने जो है इस तरह अगर आपके पास जो है इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपने उसको इस तरह से जो है वो सॉल्व करके देना है, ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है वो हम बात करते हैं। अब इंटरव्यू ने आपको बोला है कि ये उसके पास जो है एक डाटा है जिसके अंदर जो है उसके पास यहाँ पे प्राइस है और क्वांटिटी है, ठीक है? लेकिन जब भी वो इस प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता है, ठीक हो गया? तो फर्स्ट कॉलम में तो वैल्यू जो है वो बिल्कुल करेक्ट जो है वो कैलकुलेट होके आ रही है, लेकिन जब वो इस फॉर्मूला को ड्रैग करता है, ठीक है? तो उसके बाद से जो वैल्यू है वो देखें ये मिलियन बिलियंस में चली गई है, ठीक है? तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये इशू जो है वो इंटरव्यू जो है वो आपको चेक करना चाह रहा है कि इस तरह का इशू आ जाए तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो है ये फाइव जो है ये C5 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है D4 के साथ, ठीक हो गया? और उसके बाद जो है जब आप नेक्स्ट सेल पे जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो ये D5 जो है वो C6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो है ये आपका जो है ये D5 है और ये D6 है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 700 को जब आप इसके साथ जो है 2500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो आपका जो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो आपका जो ये जो फर्स्ट जो सेल है इसके अंदर आपने ये जो D4 का जो आपके पास जो स्पेस है, ठीक है? इसके साथ आपने जो है ये डॉलर का साइन जो है वो ऐड कर देना है ताकि जो है ये आपका ये जो क्या कहते हैं क्वांटिटी है ये सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे D5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो, ठीक है? अब हम इसको जो है ड्रैग करते हैं तो देखिए आपके पास आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है? लेकिन जब आप इसको जो है आगे इस तरह रोज के अंदर ड्रैग करते हैं, ठीक है? तो फिर से जो है आपके पास आंसर्स जो है वो रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब जब आपने जो है इसको यहाँ से इस रोज़ पे ड्रैग किया देखेंगे फिर से ये जो है ये आंसर जो है वो रॉन्ग आ रहे हैं। अब इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे आपने जो है इस जो है सेल में इसके साथ जो है ये वेरिएबल के साथ जो है आपने डॉलर साइन ऐड किया था,
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट के साथ भी डॉलर का साइन ऐड कर दें, ठीक है। अब आप जब इसको जो है वो ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो अब आपके पास आंसर बिल्कुल ठीक आएगा और अब आप इसको जो है पूरे डाटा में भी ड्रैग कर दें, तो आपके पास बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के जो है ये कुछ 5-6 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए हैं, शायद 5 फार्मूलाज मैंने आपको दिखाए हैं, जो इस तरह के फार्मूलाज आपके पास आपसे जो है इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और आपने किस तरह से उनका जो है वो आंसर देना है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी, ठीक है। और इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। जो भी आपके जो है वो कमेंट्स हैं मेरी वीडियो के बारे में, अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स हैं, प्लीज़ मेरे जो है वो कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स लिखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।